Hello everyone, myself Vaishali Dubey. Again a very warm welcome to all of you. Students, now today we are going to start explanation of notice writing. आज हम नोटिस लेखन के विषय में पढ़ेंगे। नोटिस जिसे हम हिंदी में सूचना के नाम से जानते हैं या सूचनाएं जिन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम नोटिस की डेफिनेशन को जानेंगे। ऑन योर स्क्रीन यू मस्ट हैव सीन द नोटिस बोर्ड इन योर स्कूल। बच्चों, आपने अपने स्कूल में ज़रूर नोटिस बोर्ड देखा होगा। नोटिस आर जनरली पिन्ड अप आर पेस्टेड ऑन बोर्ड्स। सूचनाएं जो होती हैं आमतौर पर चिपकाई जाती हैं या पिन अप की जाती हैं नोटिस बोर्ड में। नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन, यही नोटिस की डेफिनेशन है। नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और वार्निंग गिवन इन एडवांस अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर के बाद में फुल स्टॉप होगा। नोटिस क्या है? एक प्रकार की जो है सूचना, इंफॉर्मेशन यानी सूचना है, आर इंस्ट्रक्शन या निर्देश है, और वार्निंग या चेतावनी है, जिसमें भविष्य में होने वाली किसी चीज के लिए या किसी के बारे में पहले से बता दिया जाए। वार्निंग गिवन इन एडवांस, ना एडवांस मतलब पहले से बताना। अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में होना है ना उसके विषय में पूर्व में बताई जाने वाली जानकारी को ही सूचना कहते हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग, यह लेखन का एक छोटा सा पीस है। पीस ऑफ राइटिंग छोटा टुकड़ा है, यूजुअली इन अ फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल। ये जनरली फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से लिखा जाता है। राइटिंग एन इफेक्टिव नोटिस इज एन आर्ट। नोटिस को प्रभावकारी रूप से लिखना एक कला है, विच कैन बी मास्टर्ड विथ कंटिन्यूस प्रैक्टिस, जिसमें मास्टरी हासिल की जा सकती है लगातार प्रैक्टिस के थ्रू। इट शुड बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। यह जरूरी रूप से सही, संक्षिप्त और साफ होना चाहिए। अब हम देखेंगे हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिसेस। किसी सूचनाओं को कैसे प्रभावकारी रूप से लिखा जा सकता है। An effective notice should include the following details. एक प्रभावकारी नोटिस में निम्न प्रकार के डिटेल्स होना चाहिए। फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। जो नोटिस लिखा जा रहा है उस संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, इंस्टीट्यूशन यानी संस्था, और ऑफिस यानी कार्यालय का नाम सबसे हेडिंग में लिखा जाना चाहिए। डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, कितने तारीख को नोटिस जारी किया गया उसका डेट, उस डेट को मेंशन होना चाहिए। द टाइटल, नोटिस के फॉर्म में टाइटल लिखा होना चाहिए, जिसको हम नोटिस ही शब्द करके लिख सकते हैं टाइटल में, ताकि दूर से दिख जाए कि नोटिस है, मतलब कोई जानकारी है, कोई सूचना है। इसलिए टाइटल के रूप में क्या लिखेंगे हम उसमें? नोटिस। अ सुटेबल आई कैचिंग हेडिंग, इसमें जो नोटिस की जो सब्जेक्ट है उसमें जो हेडिंग होती है वो हमेशा आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब बोल्ड लेटर में लिखी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। द कंटेंट, स्टार्टिंग पर्पस, ओकेशन, डिटेल्ड शेड्यूल इन अ ब्रैकेट, डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। कंटेंट जो है, नोटिस का जो विवरण है उसमें उसका उद्देश्य, उस ओकेशन या कार्यक्रम के विषय में डिटेल में उसका शेड्यूल वर्णन, डिटेल में उसके शेड्यूल का वर्णन होना चाहिए, जैसे कितने तारीख को है, किस जगह पे है, उसका समय क्या है, टाइम, कार्यक्रम का ड्यूरेशन यानी कितने से कितने समय के बीच में है। इन चीज़ों का मेंशन होना कंटेंट में ज़रूरी होता है, मैसेज के फॉर्म में। और लास्ट में जो नोटिस जारी करने वाले हैं उसका नाम, उसकी सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग द नोटिस, जिसके द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है उसका सिग्नेचर, नाम और उसका पद लिखना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, ऑन योर स्क्रीन फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। आगे हम देखेंगे एक नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ
एनी टाइप ऑफ नोटिस, किसी भी प्रकार के नोटिस का हमेशा हमेशा इसी प्रकार का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट हमेशा पोस्ट कार्ड पैटर्न में दिखाई दे रहा है। हमेशा नोटिस जो होता है पोस्ट कार्ड पैटर्न फॉर्म में लिखा जाता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नोटिस में सबसे हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या लिखा है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक ऑफिस। सबसे ऊपर किसी भी नोटिस में हमने डिफेक्टिव नोटिस में हिंट में भी देखा था कि सबसे ऊपर किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, संस्था और कार्यालय का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे। इसके बाद जिस तारीख को नोटिस जारी किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हम वहाँ डेट लिखेंगे। सेंटर ऑफ पॉइंट में हमने हेडिंग के तौर पे लिख दिया नोटिस। उसका कलर हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं ताकि वो हमको इजीली दिख सके कि ये कोई सूचना है जिसे हमें पढ़ना है। इसके जस्ट बाद हमने देखा था हेडिंग या सब्जेक्ट। उसके बाद में सेंटर में हम हेडिंग या सब्जेक्ट डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में हमको एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो हमने लिखा अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। यदि हमारे यहाँ पौधरोपण का कार्यक्रम हो रहा है तो हमने लिखा आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव, मतलब पौधारोपण अभियान। तो ये इस प्रकार से ऐसे क्या होगा, कुछ सब्जेक्ट हो गए। या कहीं कोई टूर या ट्रेवल्स के लिए नोटिस है तो प्लान फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स। या किसी घूमने या पाने वाली चीज़ के लिए आपको नोटिस लिखना है तो उसमें सब्जेक्ट फाउंड एंड लास्ट के रूप में उसका सब्जेक्ट या हेडिंग हो सकती है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंटेंट। कंटेंट या मैसेज हमेशा ये 30 से 60 शब्दों के अंतर्गत होता है। कंटेंट में आप दिए गए नोटिस के विषय में 2 या 3 लाइनों में अपनी बात कह कर के लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ इतने से इतने बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, या जो भी आपका विषय है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें उस विषय में, उस कार्यक्रम के, उस ओकेशन के विषय में उसकी डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसी बॉक्स में आप बॉक्स मतलब इसी हिस्से में आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड में उस कार्यक्रम का डिटेल शेड्यूल लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल। उसी कार्यक्रम की डेट लिखेंगे, कितने तारीख को वो कार्यक्रम किया जा रहा है वह डेट यहाँ पे मेंशन होगी। ऊपर की डेट नोटिस जारी करने वाली रहती है, और जो इस कंटेंट वाले हिस्से की जो डेट होती है वो नोटिस, वो कार्यक्रम किस दिन है, वो और मतलब वो समारोह किस दिन है, वह उस डेट को यहाँ पर मेंशन किया जाता है, और कहाँ पर है और कितने बजे है, ऐसे उस टाइम और उस वेन्यू को, वेन्यू यानी टाइम होता है वहाँ, उसे यहाँ मेंशन किया जाता है। सबसे लास्ट में नोटिस जारी करने वाले की साइन, उसका नाम और उसका सिग्नेचर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है किसी नोटिस को लिखने का। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे जानेंगे, एक नोटिस कैसे लिखा है। अ नोटिस ऑफ अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल। यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये विषय हो गया कि हमारे एक प्रकार की सूचना पौधारोपण अभियान कहाँ पर, स्कूल में चलाए जाने की। आपको स्क्रीन पे ब्लॉक लेटर, बड़े ब्लॉक में, या कहना चाहिए एक लेटर के पैटर्न में, पोस्ट कार्ड पैटर्न में ब्लू कलर के एक नोटिस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। तो हमने फॉर्मेट में देखा था सबसे पहले नोटिस में जो फॉर्मेट होता था उसमें ऊपर, सबसे ऊपर क्या होती थी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक ऑफिस। तो हमने ऊपर स्कूल का ये क्या है, नोटिस है, इसलिए हमने सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिख दिया, गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस छिंदवाड़ा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमारे इसमें क्या आता था, डेट और नोटिस का टाइटल। तो हमने डेट डाल दी August 1, 2020। नोटिस हमने कलर चेंज करके थोड़े से बड़े अक्षरों में लिख दिया, तो हमको दूर से दिख रहा है कि 100 नोटिस है। अब हमको इसके बाद हेडिंग या सब्जेक्ट आता है, तो वह हेडिंग या सब्जेक्ट ऊपर भी लाल अक्षर में लिखी है, नोटिस ऑफ अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन अ स्कूल। वही हेडिंग या सब्जेक्ट उठा के हम नोटिस के जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में आता है कंटेंट और मैसेज। तो हमारा कंटेंट या मैसेज क्या है वो देखिए, द NSS एंड NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020। अब इसमें आप देखेंगे ऊपर की डेट है 1 अगस्त 2020, और बीच में जो हमारा कंटेंट है या मैसेज है उसकी डेट हो गई 15 अगस्त 2020। ये बात ध्यान रखना। हमारा कार्यक्रम कितने तारीख को है,
15 तारीख को। तो NSS और NCC यूनिट्स जो हमारे स्कूल की हैं वो आयोजित कर रही हैं पौधारोपण अभियान, ट्री प्लांटेशन ड्राइव मतलब पौधारोपण अभियान 15 अगस्त के दिन। ऑन दिस डे 500 सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन द कैंपस। इस दिन 500 जो पौधे हैं, छोटे छोटे अंकुर सीड्स हैं, ये क्या किए जाएंगे, प्लांट किए जाएंगे हमारे कहाँ पे, प्लांटेड किए जाएंगे स्कूल कैंपस में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट, और जो मुख्य जिलाध्यक्ष महोदय हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। अब नीचे की लाइन में हमने लिख दिया सभी बच्चों को इस अभियान में भाग लेना है। फ्री सैपलिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और फ्री जो पौधे हैं, सैपलिंग्स यानी होता है पौधे या बीज हैं जो है वो बांटे जाएंगे। डिटेल शेड्यूल देना जरूरी है भाई, हमारा कार्यक्रम कितने तारीख को है, हमने डेट लिख दिया अगस्त 15 2020 हो गया। टाइम हमने लिखा 11:30, कितने बजे होगा, 11:30 सुबह। वेन्यू क्या होगा, स्कूल ग्राउंड। तीनों चीजें आ गई इसमें। सबसे लास्ट में सिग्नेचर होता है, SD करके लिख दिया, सुधीर चंद्र सेक्रेटरी। ये हो गया आपके स्कूल का सेक्रेटरी का नेम, मतलब स्कूल के सेक्रेटरी के थ्रू ये नोटिस जो है सारे बच्चों को स्कूल में दिया गया। तो ये हो गया एक नोटिस। एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू और देखेंगे। जैसे आप देखते हैं इसको, जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल, यू आर अ हेड बॉय oblique girl of your school, draft a notice in not more than 50 words for house captains and vice captains to attend a meeting presided over by the principal to prepare a plan for the annual function। आप अपने स्कूल के हेड बॉय या गर्ल हैं, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, एक नोटिस लिखिए जो 50 शब्दों से अधिक नहीं हो, फॉर हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स। किनको लिखना है, हाउस कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स को, टू अटेंड अ मीटिंग प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन। अपने हाउस कैप्टन्स और कैप्टन्स को मीटिंग लिखना है, उस आपको नोटिस लिखना है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जिसको प्रिंसिपल के द्वारा आयोजित की जा रही है। और किस विषय में, प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल के वार्षिक उत्सव की तैयारी के लिए प्लान प्रिपेयर करना है, तैयार करना है उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट सबसे ऊपर क्या आता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफिस, तो हमने अपना नेम, स्कूल का नाम लिख दिया, गवर्नमेंट HSS स्कूल सोनाखार। उसके बाद क्या आता है, डेट और नोटिस, डेट डाल दी 1 नवंबर 2020, नोटिस सेंटर में लिख दिया। इसके बाद हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा, आ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, ये हो गया हमारा हेडिंग या सब्जेक्ट। इससे क्लियर हो गया कि हमारे नोटिस का विषय क्या है, एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी। फिर हमने इसमें कंटेंट लिखा या मैसेज लिखा, मैसेज में हमने लिखा हाउस कैप्टन्स एंड वॉइस कैप्टन्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय। इस मैसेज के द्वारा सूचित किया जाता है, हाउस कैप्टन्स एंड वॉइस कैप्टन्स ऑफ द स्कूल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग इज गोइंग अरेंज टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। हियर बाय यानी होता है इसके द्वारा, तो हाउस कैप्टन बॉयज कैप्टन को हमारे स्कूल के ये सूचित किया जाता है कि एक मीटिंग रखी गई है, अरेंज की गई है, टू प्रिपेयर अ प्लान, किस चीज़ के लिए, योजना तैयार करने के लिए, वार्षिक उत्सव मनाने के लिए, योजना तैयार करने के लिए। ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वॉइस कैप्टन्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग, सभी हाउस कैप्टन और वॉइस कैप्टन्स को इस मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, और प्रिंसिपल जो है स्कूल के वो इस मीटिंग को के सभापति होंगे। इसके बाद हमने डिटेल शेड्यूल में दे दिया, हमारी जो कार्यक्रम है एनुअल फंक्शन वो कितने तारीख को हो रहा है, 24 नवंबर 2020 को। टाइम क्या है, 2 PM to 4 PM। वेन्यू द स्कूल असेंबली हॉल, ये हमारा हो गया डिटेल शेड्यूल। इसके जस्ट बाद में क्या आता है, नोटिस जारी करने वाले का नाम, तो नोटिस जारी करने वाले ने अपना नाम लिख दिया, निकिता साहू हेड गर्ल। तो ये पूरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एक नोटिस हुआ। अब यहाँ पे कुछ और नोटिस होते हैं, उन नोटिस के अपन टाइप्स देखेंगे और उसके
जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड उसमें जो होने चाहिए वो हम इसमें देखेंगे। एक और प्रकार का नोटिस होता है, फर्स्ट जो इसमें लिखा है लॉस्ट एंड फाउंड, इसमें नेम ऑफ द आर्टिकल, लास्ट एंड फाउंड, डेट, टाइम, अप्रॉक्सीमेटली, प्लेस, डिटेल्स ऑफ द लास्ट आर्टिकल, नेम, कलर, साइज, मॉडल नंबर, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ घुमा, ये चीज़ें इसमें ज़रूरी रूप से लिखी जाती हैं। दूसरा एक प्रकार का नोटिस होता है टूर्स या कैंप्स, है ना। इसमें डेट, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है भाई, टूर्स या कैंप्स के उद्देश्य क्या है, ड्यूरेशन कब से कब तक है, प्लेस जगह कहाँ है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उसके जो निर्देश हैं विशिष्ट रूप से, भाई कोई टूर है तो उसमें स्पेसिफिक निर्देश होंगे ना, डूज एंड डोंट्स जो भी होते हैं, करना नहीं करने वाली जो बातें होती हैं लिखी होती हैं। और उसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये अनिवार्य रूप से इसके एलिमेंट होते हैं। अगला नोटिस होता है इवेंट्स, किसी प्रकार की कोई इवेंट है तो उसमें नेम, इवेंट का नाम, भाई जैसे शादी समारोह है या कुछ भी, तो ये नोटिस भी एक इवेंट का नाम होना ज़रूरी है। इसका उद्देश्य, इसका पर्पस और ओकेशन ये इसमें लिखा जाता है। डेट, टाइम, ड्यूरेशन इसमें भी इम्पोर्टेंट है, कब है, कहाँ है, प्लेस, उस वेन्यू का मेंशन किया जाता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें अनिवार्य होती है कि किसके लिए पात्रता है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे जाते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर। और 4 टाइप का होता है मीटिंग्स टाइप के जो नोटिस होते हैं, इसमें भी डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, मीटिंग का जो एजेंडा या पर्पस है वो मेंशन किया जाता है। इसे किसको अटेंड करना है, हु इज़ टू अटेंड वह, और कॉन्टैक्ट एड्रेस और नंबर इसमें भी लिखा जाना अनिवार्य होता है। तो बच्चों ये होते हैं नोटिस के प्रकार। आज हमने नोटिस को अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट और अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल देखा, जाना। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। हम अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में पोस्टर मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।